भीष्म को 18 दिन तक बाणों की सैया में क्यों लेटना पड़ा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु व गंगा की 8वीं संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था देवव्रत। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। भीष्म एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। उन्हें उनके पिता महाराज शांतनु के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध भी किए थे, जैसे काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अंबा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर से अंबालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। इसके अलावा गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को दावाग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। इसके अलावा भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सैया पर लेटे हुए पूछा श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्म याद हैं। तब भीष्म ने कहा, हाँ मधुसूदन, मुझे पिछले 100 वर्ष याद हैं, किंतु मैंने कोई पाप नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आप पूर्व 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे तब एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैटा का तात्पर्य कई टांगों वाला एक कीड़े जैसा जीव होता है, एक वृक्ष के नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जा गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ पर धंस गए। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठ पर चुभ जाते और इस प्रकार करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, इस सृष्टि में जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसे उसका फल किसी न किसी जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। यही विधि का विधान है, इसी कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा।